क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। और राहुल गांधी जी को तो इनको, मोदी जी को मैं तो कहती हूँ, राहुल गांधी जी आप एक काम करिए, हम जैसे अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान, नहीं, हाँ राहुल गांधी जी को बता रहे हैं, मेरा एक संदेश है। हाँ जी, जैसे हम अपने बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, ऐसे आप एक काम करिए, फोटो फ्रेम करवा लीजिए, इधर योगी इधर मोदी, और उनकी दिन रात पूजा करिए, क्योंकि वही आपके बाप दादा हैं। अरे वो क्यों करेंगे पूजा, वो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, आप वो क्यों करेंगे पूजा? क्योंकि वही तो सिखा रहे हैं कैसे चलती है पॉलिटिक्स। ये क्या कर रहा है पप्पू, कर क्या रहा है, मुझे बताओ ना, पप्पू क्या कर रहा है? पॉलिटिक्स कर रहा है। उसे बोलो पोगो देख के जाने के लिए, पोगो देखेगा, अभी उसकी उम्र नहीं है पॉलिटिक्स करने की। यूं ही 55 साल का युवक बना दिया उसको, बेचारा परेशान है बहुत ज्यादा, खुद के साथ न्याय हो रहा है फिर भी दौड़ रहा है देश में। एक नेता ये जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलते आया है और फिर भी इसको नहीं पता कितना किलोमीटर चला है। और एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो जो लक्षद्वीप का 4 चक्कर लगा के पूरे विदेश की जीडीपी हिला दी। बस यही मैं फर्क बताना चाहूंगी आप लोगों को कि आप कौन सही है। इस देश की माटी है ना, ये जो देश की माटी है, ये जो देश है, जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये भाजपा के हाथ में ही सुरक्षित है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, बेटा पैसे कभी भी कमा सकती हो, लेकिन अगर हमारा हिंदू राष्ट्र गिर गया ना, हिंदू राष्ट्र गलत हाथों में आ गया ना, रोड पे भीख मांगते रह जाओगे। क्योंकि धर्म है तो सब कुछ है। तो धर्म तो वो भी कर रहे हैं, हिंदू तो वो भी हैं, जा तो रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, सारी जगह जा रहे हैं। अच्छा, हाँ सच में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। ठीक हर 5 साल में चुनाव होता है, ठीक 3 महीने पहले मंदिर जाते हैं और उससे पहले अल्लाह अकबर करके हुए दिखते हैं हमें, है ना, यही करते हैं। सेकुलरिज्म को मानते हैं ना वो? कुछ नहीं है सर, सेकुलरिज्म को मानते हैं, सेकुलरिज्म कुछ नहीं है। ये वही बंदा था जिसने कहा था जब स्पीच दे रहा था, मैं किसी भी हिंदुत्ववादी को नहीं मानता, मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटी, दलित और हम मिलकर जूते साफ करवाएंगे हिंदुओं से। ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? ये कौन से देश का सेकुलरिज्म है? देश इनके बाप का है क्या? इनके बाप दादाओं ने तो देश के साथ गद्दारी करी दी थी। अब पोता है, योगी जी ने सही बात कही है, बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख दे जनरेटर। इनके पिछवाड़े में स्प्रिंग घुसी हुई है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, है ना। यही देश का करते रहेंगे बलात्कार। इनके हिसाब से इनको प्रधानमंत्री बना के देख लेना चाहिए, फिर आप लोग भीख मांगते रह जाओगे रोड पे, ना तो रोजगार मिलेगी ना तो धर्म मिलेगा, हर चीज से हाथ गवा बैठोगे। 70 साल पहले इतिहास में जाओ और जाके देख लो इनके बाप दादा ने क्या करा था। अगर फिर भी लगता है कि देश इनके हाथों में देना चाहिए तो दे दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। सर क्या नाम है? जी केदारनाथ। कहाँ से हैं? हापुड़ से। हापुड़ से हैं? यूपी से? यूपी से। किसको वोट देने वाले हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को? यस सर। क्यों, कैसे देंगे बीजेपी को? क्यों, और कोई और मौका नहीं है ही नहीं कोई? है तो सही नहीं है। क्यों, राहुल गांधी तो है। वो तो मोटे दिमाग के हैं। कौन से दिमाग के? मोटे दिमाग के। अरे हाँ, उनके लिए न्याय यात्रा निकालने आपके? नहीं, वो तो यात्रा तो बिन फालतू की है, वो तो खाली पीली भीड़ इकट्ठी करने के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब किसी और को मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे जब तक हापुड़ से हैं? हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो बस सब रात को शराब वराब पी लेता है। नहीं पीता सर, पीने वो अलग चीज है, पीने से क्या मतलब पड़ा है? राहुल गांधी कह रहे हैं ना। वो तो कहते रहेंगे, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी मतलब जो उनके मुंह में आया, जो भी पीने के लिए है। हाँ। हैकने के लिए तो है नहीं। तो कह रहे हैं कि युवा जो है इतना मतलब कुछ काम वाम है नहीं उनके पास, सिर्फ शराब वराब पी रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, काम है दबा के। जो काम करने वाले हैं वो तो काम करेंगे, जो ठाली रहने वाले ठाली रहेंगे, रहते आए हैं सर। बेरोजगारी बहुत है ना, वो कह रहे हैं राहुल गांधी बेरोजगारी बहुत नहीं है सर, सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। जो करने वाला वो करेगा, जो नहीं करने वाला नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश से आप हैं, और भी नेता हैं, और को भी तो मौका दे के देखेंगे। दे लिया ना, पहले बहुत सारे मौके दे दिए, सब खत्म ही कहानी, सब खत्म थी कहानी। आप किसी और को मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे। अब तो योगी जी चल रहे हैं, फिर अभी तो मतलब एमपी काम तो कुछ किया नहीं, विपक्ष वाले कहते कुछ काम तो किया नहीं, फिर क्यों तो ना उनके लिए तो सड़क बना दी, लाइटें इतनी अच्छी हैं, अब लाइट 18 घंटे आ रही है, शौचालय है, राशन बराबर मिल रहा, राशन में कोई कमी नहीं आ रही। देखो जो भी ले रहा, बाकी सब कुछ ओके चल रहा है वहाँ पे। किराए में है ही नहीं बीजेपी की सरकार में वहाँ पे। अन्य पहले हमने देखा, हम छोटे थे, तमंचे लेके दुनिया इधर घूमकरी, सब कुछ खत्म। तब किसकी सरकार थी? तभी समाजवादी पार्टी। और 2008 में जब मैं 10वीं में था तब इसकी थी मायावती जी की। तो काम तब अच्छा नहीं हो रहा था। और तो एक्चुअली का जब तक इधर वो थे नहीं बड़े, पर सड़क भी जब इतनी खास नहीं थी। देखो जो बात है, अब तो सब जगह आरसीसी की सड़क हो रखी है। गाँव में पहले खड़ंजे थे, अब वो लग रही है टाइल जो होती है आरसीसी वाली। अब हर चीज मतलब टाइम टू टाइम सब कुछ है। टंकियां लगवा दी, देखो सबसे बड़ी बात है, गाँव में हर गाँव के इतने टंकी लग रही है, घर घर नल पहुंचा दिया, हमारे घर तक भी नल पहुंचा है। आपको वो काम दिखता है, पर विपक्ष क्यों नहीं दिखता? वो तो कह रहे हैं कि कुछ काम किया ही नहीं है, सिर्फ वोटिंग बैनरों पे पोस्टर दिखता है मोदी जी। वो देख ही नहीं रहे ना काम, सारी बात तो ये है। वो काम देखेंगे जो तो काम दिखाई देगा।
अच्छा, देखना नहीं चाह रहे। देखने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। अब आप देख लो, गाजियाबाद से सड़क निकली है। पहले सिंगल रूट था, अब उन्होंने हाईवे बनाया। फिर हमारे गांव से हाईवे निकाल दिया, गंगा एक्सप्रेस वे। उधर से हर तरह मेरठ से घुमा दिया, फिर गुलाबटी वाला बना दिया उन्होंने। कहाँ तक कितना काम करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। हाँ जी सर, हो रहा है। अच्छा, आपका सर क्या नाम है? सुदेश, किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी। आप भी बीजेपी को हाँ वोट जी देंगे? सर। तो क्यों देंगे? कितनी अच्छी क्यों लगती है? मोदी जी क्यों अच्छे लग रहे हैं? बीजेपी क्या काम ऐसा विशेष कर रही है? बीजेपी जो भी है अंदर बहुत सारे अच्छी काम कर रहा है सर, युवाओं के लिए भी सही काम कर रहा है। युवाओं के लिए काम हो रहा है? अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं बंगाल से हूँ सर। बंगाल से हैं? हाँ, क्या दार्जिलिंग। काम हो रहा है युवाओं के लिए और क्या कुछ अच्छा हो रहा है देश में? देश में बहुत सारी युवाओं जो पहले बेरोजगार घूम रहे थे वो, और शांति नाम का चीज़ है आज के दिन में। आधा रात को भी कोई महिला भी कोई बेधड़क चल सकता है रास्ते में, कोई अशांति नहीं, यही हो रहा है सर। और राहुल गांधी के लिए क्या विचार है? राहुल गांधी तो नेता बनने लायक ही नहीं सर, उनके क्या विचार, वो तो यार आप लोगों के लिए इतना पूरा देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और जाने कहाँ कहाँ वो यात्रा निकाल रहे हैं। बस घूमते रहते, यात्रा ही निकालते रहते, कुछ अच्छा ही करे ना। यात्रा निकाल के क्या अच्छा ही हो रहा है सर? न्याय दिला रहे हैं आपको? कहाँ न्याय दिला रहा है? किस चीज़ का न्याय दिलाना है? न्याय न्याय हो रहा है आपके संग बीजेपी में? नहीं, अन्याय तो तब हो रहा था जब उनकी राज थे, अब तो न्याय ही न्याय है। वो तो कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। किस चीज़ का न्याय दिलाएगा? जो अन्याय ही नहीं हो रहा है तो न्याय का क्या करना हमें? तो फिर यात्रा तो कर रहे हैं? यात्रा तो सर इससे पहले भी यात्रा कर रहा था उन्होंने। भारत जोड़ो, क्या हुआ भारत जोड़ो यात्रा? क्या नाम सर? संदीप। संदीप जी, किसको जिता रहे हैं इस बार? बीजेपी। आप भी बीजेपी? हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे थे राहुल गांधी को लेकर, क्या विचार? मैंने कहा नहीं, उन्होंने इससे पहले भी यात्रा निकाला था, उसके बाद भी 3 स्टेट बीजेपी जीत गई, उनका स्टेट भी चला, 2 स्टेट उनका चला गया। नेचुरली है कि आप देख लो क्या यात्रा का क्या कहना क्या चाहते हैं आप? जो आप और दोबारा यात्रा निकल ली है, अब क्या खोदेंगे? उससे हम पता नहीं, उससे जो 40 सीट है ना, मुझे ख्याल जो 20-22 पे आ जाएगा, यही होने वाला। वो 370 के पार बीजेपी जाएगी इस बार। 370 के पार चली जाएगी। हाँ, 370 काम तो कुछ कर नहीं रही बीजेपी, लोगों को डरा रही है, लोकतंत्र खतरे में आ गया। आप भी ना, आप मीडिया में हैं, आपको ही पता होगा, आपको घूमते, हमसे ज़्यादा घूमते होंगे आप। आपको एक चीज़ पता होगा कि कहाँ क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देश का युवा खासतौर से अभी बहुत अच्छी तरह उसी उत्तर प्रदेश के युवा के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा जो है रात को शराब पी के पड़ा रहता है। ऐसा है, शराब तो बना ही पीने के लिए, तो ये तो सरकार बंद कर दे उसको। आपकी भी तो सरकार थी, हर जगह सरकार है, तो बंद कर इस वक्तव्य के देने से क्या लगता है कि युवाओं को रुझान बढ़ेगा, बल्कि क्या लगे कम होगा? कुछ नहीं होगा इससे। देखो ऐसा है, राहुल गांधी का जो माइंडसेट है वो पीएम लाइक नहीं है, वो पीएम प्रोडक्ट नहीं है। गांधी फैमिली कोशिश कर रही है कि पीएम बन जाए, पीएम बन जाए, पीएम बन जाए। उनसे ज़्यादा टैलेंटेड नेता और भी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, कांग्रेस छोड़ दिया। सचिन पायलट है, सबने छोड़ दिया। जतिन प्रसाद ने, सबने छोड़ दिया। क्यों? इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें राहुल गांधी क्या साथ नहीं पा रहे अपनी मतलब जो है पार्टी को? हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है सर। इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल सकते वो। देश को चलाना बहुत इतना आसान बात नहीं है। देश आज कहाँ 11वें नंबर पे था, कहाँ 5वें नंबर पे। और हमारी सरकार आ जाएगी तो देश को बेहतर तरीके से हम चलाएंगे। अभी देश सही नहीं चल रहा। एक मिनट, आप बताइए, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? उन्होंने क्या वादा किया था कि हम 11वें दिन सरकार बनते ही ये कर देंगे। उन्होंने नहीं किया, हार गए वो। उन्होंने अगेन राजस्थान में उन्होंने क्या किया? राजस्थान में बोला हमने ये किया, हमने ये देंगे, नहीं दिया, हार गए। तो कहीं ना कहीं झूठ। ईवीएम की वजह से हार गए कह रहे हैं सर। ईवीएम क्यों? पिछली बार जीत कैसे गए थे? ईवीएम की वजह से। पिछली बार जो जीते थे ईवीएम की वजह से जीत गए थे। अब ये तो सवाल उठते हैं, तो आप जवाब देंगे। जनता बताओ ना। नहीं, जनता तो ये है कि फिर वो जीत कैसे गए? यदि ईवीएम में यदि ऐसा होता, हैक कर दिया, फिर लास्ट टाइम ईवीएम की वजह से जीत गए, अगर बैलेट पे होता तो हार जाते कह रहे हो? सर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो जीते थे ना, पिछली बार जीते थे ना। तो फिर कैसे जीत गए वो? ईवीएम नहीं जिताया ना उनको। ऐसा तो है नहीं बैलेट से हुआ था। तो कहीं ना कहीं उनका खुद का बहुत, उनके अंदर खुद बहुत वीकनेस है। और ज़मीन पे कुछ नहीं है, सब हवाबाजी है उनका। ज़मीन पे जनता के पास जाएं, जुड़े उनसे, तब जाके पता लगेगा उनको क्या है। गांव में जाके देखो, जनता के बीच में ही तो है वो। सर ये एक बार घूम लिया, फिर अपने घर में आ जाते हैं। उनको क्या पता है सर? गरीबी सुनने और समझने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। मोदी ने महसूस किया है। तो वो सोना के कटोरा में खाने वाला आदमी है, सोने के चम्मच से खाता है बंदा। उस कुली बन के बैग उठाते हैं और तमाम जो है लोगों के बीच में जाते हैं, गरीबों को खाना अपने दिल्ली वाले भवन पे खिलाते हैं। सर उन्होंने ये भी बोला था कि अभी आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि अगली बार यदि हमारी सरकार आई तो हम सारे खेत को सीमेंटेड करवा देंगे कि धान रोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या धान ऐसे निकल जाएगा। कह रहे हैं एमएसपी भी हम दिलाएंगे, हमारी सरकार में मिलेगी। सर ये एमएसपी आज से फंडा नहीं है, आपको पता है कब से है? ये मंडल कमीशन का टाइम कब से लटका पड़ा है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब कहने की राजनीतिक स्टंट है, ठीक है। अपनी सारी पार्टियां करती है, लेकिन अभी वोट फॉर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ही है अभी जो एटलीस्ट कम से कम देश के प्रति। बीजेपी से खतरा होने लगा है देश को, राहुल गांधी और अन्य पार्टी वाले लोग कह रहे हैं। सर सब चोर हैं वो,
सब चोर हैं, ये तो एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा। सब अपनी फैमिली पार्टी हैं, जितनी भी पार्टियां सब फैमिली है, कोई भाई भतीजा चाचा ताऊ बाप बेटे सब ऐसे लगे पड़े हैं वो, ठीक है। एक ही यही पार्टी है जिसमें कोई बाप बेटा है, तो ये नहीं है कि सीएम बनेगा बाप तो बेटा बनेगा वो डिप्टी सीएम, यहाँ पे ये सीन है। क्या लग रहा है सर, एक बार भी मौका नहीं देंगे? कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो एमएसपी और सारे किसानों की मांगे मान लेंगे। इनको मौका नहीं दिया जाएगा सर, अभी बहुत टाइम लगेगा इन्हें। पहले तो राहुल गांधी जी को पीछे करना चाहिए, सचिन पायलट है, बहुत पब्लिक है, उन्हें आगे करो। जो प्रधानमंत्री पद के लिए होने चाहिए सचिन पायलट को आगे कर दो, फिर तो कुछ फायदा हो सकता है, एक बार को फायदा मिल सकता है ना, वरना कुछ फायदा नहीं होने वाला। विचार रखिए, जनरल विचार। हाँ, और कोई फायदा होने वाला है? राहुल जी बेचारे अपना करते रहे तो आपत कूटते रहे, कोई फायदा नहीं है। बाकी तब इनकी कहानी, इतनी मेहनत जो वो पूरे देश में कर रहे हैं, चल चला के इतना पैदल वैदल चल रहे हैं, कुछ फायदा मिलने वाला नहीं मिलने वाला जी कोई, क्योंकि है ही नहीं, क्रेज ही नहीं है। हम मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, 2010 के बाद जब मोदी जी फील्ड में उतरे, 14 में आए, जब मुझे लगा कि हाँ कुछ राजनीति होती है, पता भी चला, अन्य पीएम सीएम कुछ बारे में पता ही नहीं था, ऐसी बस जो चल रहा है चलन दो। जब से मोदी जी आए तब हमें ट्रेंड हुआ कि यार एक राजनीति में होना चाहिए। फिर हम कॉलेज में भी गए, वहाँ भी राजनीति करी। फिर इतना ऐसे ही पसंद आ रहे हैं मोदी, या कुछ काम हम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं सर, जब भी तो आ रहे हैं, बिना काम के कौन पसंद कर लेगा उनको। जब मैं वीडियो भी देखता हूँ, विदेशों में भी डंका बज रहा है, हर तरीके से लोग पूछ भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, और काम भी। और देखो सबसे बड़ी बात है कि हम थर्ड उस पे आ गए, इकोनॉमी हमारे थर्ड पे आ गई ना, और क्या चाहिए सर जी। और आज खतरे में कैसे जा रहा है? खतरे में कहाँ है? खतरे में सर कह रहे हैं कि देश खतरे में है, नफरत फैला रही है भाजपा। नहीं, हम अपनी रैलियों में कहते हैं। मैं आज फिर कह रहा हूँ, 10 आदमी से पूछ लो, तो 10 आदमी से पूछ लो, किसी से भी आज तक कोई भी कह दे कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि दूसरे धर्म को या किसी गरीब को सताओ या कुछ करो, नहीं बोलते। आपसे बोला किसी ने? नहीं बोला ना, किसी से बोला? सब बोला था आपसे, किसी से कोई नहीं बोलता। ये तो विपक्षी है, विपक्ष काम ही क्या होता है? दूसरों को पेलना, यही काम होता है ताकि दूसरे बदनाम हो और उन्हें कोई वोट ना दे। पर उससे कुछ फायदा निकलेगा क्या लगता है? मतलब जब पूरी ये यात्रा चल रही है, तमाम लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं और तमाम मुद्दों में अपनी विभागी से बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है देश में, सब परेशान है, गरीब परेशान है और कुछ ही लोगों को फायदा मिल रहा है बस इस सरकार। ऐसा नहीं है सर जी, जितने भी इनके साथ लगे हुए ना, जुड़े हुए, ये सब कांग्रेसी और विपक्षी हैं, जिनको मतलब बीजेपी पसंद ही नहीं है, वो ही है और कोई नहीं इनके साथ। कोई आप बता दो ऐसा कुछ, हाँ नहीं आप रैली में आप चल रहे, हम चल रहे, किसी को बोला? कोई जाता? पैसे वालों के प्रधानमंत्री हैं, जमीनी लोगों के नहीं है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली काम मोदी जी बेचारे, उन्होंने गरीबी देखी है। राहुल जी ने कहा गरीबी देखी है? वे तो सही बोला इन्होंने कि सोने की चम्मच से तो वो खाना खाते हैं, पैसा बहुत है उनके पास, तो वे कहाँ से गरीबी महसूस करेंगे बेचारे? ऐसा है तो क्या हुआ, जो चल तो रहे हैं एकदम, जो झंडा तो मोदी को उखाड़ने की बातें तो चली रही है। वो तो एक राजनीति का फंडा है ना, ताकि लोगों को दिखाने में और करने में फर्क है ना सर। क्या लग रहा है सर, बात तो चल रही है राहुल मोदी जी को उखाड़ने की, हो जाएगा? कहीं कोई चांसेस नहीं है सर, कहीं किसी भी एंगल से देख लो आप, कोई चांसेस नहीं है, कोई चांस नहीं बनेगा। कोई चांस नहीं बना। क्योंकि अभी राम मंदिर में आप जो लहर देखा होगा आपने, लोगों ने देखो, एक प्रधानमंत्री के आह्वान से यदि पूरा हिंदुस्तान दिवाली मना सकता है, तो एक प्रधानमंत्री के आह्वान से वोट भी तो उसी को देगा, नेचुरली है। कहीं ना कहीं उस बंदे का कुछ तो है, तो वही चीज़ है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। देखो 100% राम मंदिर एक हिंदुओं का बहुत बड़ा आस्था था, जिसको किसी ने नहीं पूरा अभी तो नहीं गए राहुल, तो वही तो कह रहा हूँ, आपके सामने है, देख लो, आपके सामने है। अखिलेश यादव ये सब कोई नहीं गया, क्यों? लालू यादव का बेटा क्या बोला कि मंदिर में जाने से थोड़ी ना। किसको वोट देंगे? क्या नाम है आपका? सर रुकिएगा यहीं, क्या नाम है? मेरा नाम अनुपम है। और इस बार लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को ही जाएगा मेरे ख्याल से, वो प्रधानमंत्री मोदी को ही करना है। चूँकि इंडिया गठबंधन में मुझे लगता नहीं अभी कोई है पावर में जो मुकाबला। राहुल गांधी नहीं लगते आपको? राहुल गांधी विपक्ष को लगता है कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, पर उनका वो परसेंटेज अभी जो सर्वे हुआ है इंडिया में बहुत कम रहा है, और मुझे लगता नहीं कोई चांस अभी राहुल गांधी चाहे ममता बनर्जी, केजरीवाल और कोई मुझे लग नहीं रहा कक्कर में अभी है, पीएम मोदी के कक्कर में वो अभी कोई नहीं है। फिलहाल इस 5 साल आने वाले चुनाव में वो बीजेपी सरकार ही आएगी, और एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। एक फर्क पड़ेगा, पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी सरकार को गिरा पाए। जैसे पीएम मोदी ने एक बार अभी कहा 370+ सीट आएगी, वो जरूर आएगी। 400+ आएगी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में बहुत सारी लोकसभा चुनाव सीटें हैं जो जहाँ पे उनका भी पाला मजबूत रहा है, कुछ क्षेत्रीय पार्टी में भी रहा है, जैसे सपा का, समाजवादी पार्टी का यूपी में, ईएमसी का वेस्ट बंगाल में, शिवसेना का महाराष्ट्र में। और मुझे लगता है मुकाबला मिलेगा पर बहुत कम मिलेगा, इतना नहीं है कि वो बीजेपी को हरा पाएगा। मोदी जी का आह्वान जो हुआ है कि 370 सीटों से प्लस जो है सिर्फ भाजपा बनाएगी, लगता है बना लेगी? 370 जरूर करेगी। जहाँ मैं जानता हूँ, मैंने जो काम देखा है पिछले 5 साल का, पिछले 10 सालों में ऐसा काम आने वाले हमने पिछले 15 साल इस साल में देखा नहीं है सरकारों का। और जो इंडिया पावर जो रहा है वो इम्पैक्ट इसका लोगों पे पड़ा है, सिर्फ दिल्ली बड़े शहरों में नहीं, गाँव अग गए हैं, इनकी स्कीमें गाँव के लोगों अब पहुंची है, और हर जिले के लोग बात यही कर कि आएगा, मोदी सरकार ही आएगी।